हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न ओ सेपियंस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म में सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करता है, सेक्स कैसे डिटर्मिन होता है, ऑफस्प्रिंग मेल बनेगा या ऑफस्प्रिंग फीमेल बनेगा, ये कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है। तो आज हम वो सारी बातें पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स में वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। जहां तक आप लोगों ने क्लास 10 पे पढ़ा होगा कि सेक्स का डिटर्मिनेशन ह्यूमंस के केस में सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। सेक्स क्रोमोसोम मतलब एक्स या वाई। तो अगर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म विल बी फीमेल, अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो इट विल बी मेल। यानी ह्यूमंस के केस में सेक्स का डिटर्मिनेशन सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसका सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन ऑटोसोम्स के ऊपर होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन ना तो ऑटोसोम्स पर होता है ना सेक्स क्रोमोसोम पर होता है, किसी और चीज़ पर होता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्लॉइडी लेवल हो गया। तो आज हम इस टॉपिक में ये सारे मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेक्स का डिटर्मिनेशन किस किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं द फर्स्ट मैकेनिज्म दैट इज एक्स एक्स एंड एक्स वाई सिस्टम। ये एक्स 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 वाई सिस्टम बहुत ही कॉमन है मैमल्स में, ह्यूमन बीइंग में ये पाया जाता है। एक्स एक्स का मतलब हुआ फीमेल्स और एक्स वाई का मतलब मेल्स। तो अब देखिए आप यहाँ पर मेल्स में एक्स वाई होता है, अगर आप ह्यूमंस का रेफरेंस लेके पढ़िए तो मेल में एक्स वाई होता है। और इसके आगे लिखा हुआ है हेट्रोगेमेटिक। नाउ द मीनिंग ऑफ द वर्ड हेट्रोगेमेटिक, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और गैमेटिक का मतलब होता है गैमीट्स। तो हेट्रोगेमेटिक का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स। तो अब यहाँ पर देखिए अगर ये जो मेल है ये एक्स वाई है तो ओवरऑल जो क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन हुआ ह्यूमंस के केस में वो क्या होगा, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 44 हो गए इसमें ऑटोसोम्स और ये हो गया सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई। तो अब जो गैमीट्स बनेंगे इनसे यानी जो स्पर्म्स बनेंगे वो कितने तरह के बनेंगे, दो तरह के बन सकते हैं। पहला बनेगा 22 प्लस एक्स या एक बनेगा 22 प्लस वाई। यानी स्पर्म जो बनेंगे या तो उनमें एक्स क्रोमोसोम होगा या उनमें वाई क्रोमोसोम होगा। तो ओवरऑल जो स्पर्म बन रहे हैं वो कितने तरह के बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं दो तरह के। और स्पर्म्स का मतलब क्या होता है, गैमीट्स। तो गैमीट्स कितनी तरह के बन रहे हैं, दो तरह के, अलग अलग तरह के। एक में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक में वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इसलिए हम बोलते हैं कि मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक, यानी कि दो अलग अलग तरह के गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है इन मेल्स में। फिर आप फीमेल्स का केस देखिए, एक्स 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 के में आगे लिखा हुआ है कि ये होमोगैमेटिक होते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, गैमेटिक यानी गैमीट्स, सेम टाइप ऑफ गैमीट्स बनते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ह्यूमंस का रेफरेंस लेकर 44 तो ऑटोसोम्स हो गए, एक्स एक्स क्या हुआ, सेक्स क्रोमोसोम। तो जो गैमीट्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, यानी बोथ द गैमीट्स आर सेम। जो गैमीट्स बन रहे हैं वो सब एक ही तरह के बन रहे हैं। तो ऐसे फीमेल्स में जहां पर गैमीट्स एक ही तरह के बनते हैं उन फीमेल्स को हम बोलते हैं होमोगैमेटिक। तो ह्यूमंस के केस में जो मेल्स हैं उनको हेट्रोगैमेटिक बोला जाता है और जो फीमेल्स हैं उनको होमोगैमेटिक बोला जाता है। और ऐसा सिस्टम, ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन का सिस्टम जहां पर मेल्स में एक्स वाई प्रेजेंट होता है और फीमेल्स में एक्स एक्स प्रेजेंट होता है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं एक्स 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 वाई सिस्टम, जिसमें कि एक्स एक्स बनाते हैं फीमेल और एक्स वाई मेल्स होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये एक्स 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 वाई सिस्टम किस में पाया जाता है तो आपका आंसर होगा एक तो ह्यूमन बीइंग हो गए। ह्यूमन बीइंग क्या, जितने भी मैमल्स हैं, याद रखिएगा आप ये एग्जांपल याद रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, जितने भी मैमल्स हैं उनमें ये एक्स 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 वाई सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज़ है आपके लिए, नीट में बहुत पूछा जाता है, बिकॉज ये एक्सेप्शन भी है यहाँ पर कि आप तो ये पढ़ते हैं कि एक्स एक्स और एक्स वाई मैकेनिज्म ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया ये सारे मैमल्स में प्रेजेंट होता है अपार्ट फ्रॉम मैमल्स। एक एंजियोस्पर्म है जीनस लाइकनिस, LYCHNIS, लाइकनिस, ये एक जीनस है एंजियोस्पर्म का जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स 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 वाई मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है। ये लाइकनिस का नाम नीट में आपको जरूर मिलेगा, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कोई एंजियोस्पर्म बताइए या क्या ऐसा कोई प्लांट भी है जिसमें एक्स 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 वाई मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो आपका आंसर होगा एंजियोस्पर्म ऑफ द जीनस लाइकनिस। इसके अलावा इंसेक्ट, रेप्टाइल्स एंड ऑल मैमल्स। तो लाइकनिस, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स एंड ऑल मैमल्स,
इन सब में XXXY सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फॉलो होता है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज XXXO सिस्टम। यहां पर O का मतलब होता है जीरो, जीरो मतलब कुछ भी नहीं। तो XXXO सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है, XX होती हैं फीमेल्स, जैसे यहां पर था, आप इसको कंपेयर करिए, XX यहां पर फीमेल्स थी, यहां भी XX फीमेल्स होती हैं, ठीक है। और XO, O का मतलब होता है कुछ नहीं, O मतलब जीरो होता है, तो यहां पर XO जो होंगे वो मेल्स होंगे। यहां पर XY मेल्स थे, यहां पर XO जो हैं वो मेल्स होंगे। तो अब देखते हैं यहां पर, देखिए यहां पे लिखा है मेल जो होते हैं वो XO होते हैं और फीमेल जो होती हैं वो XX होती हैं। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करिए तो फीमेल XX, तो अगर फीमेल XX है तो अगेन इन दिस केस द फीमेल विल बी होमोगैमेटिक, क्योंकि फीमेल XX है तो एक ही तरह के गैमीट्स बनाएंगी, ठीक है। अब मेल्स की बात करते हैं। मेल्स यहां पर हैं X और O, तो O का मतलब तो मैंने बताया कुछ नहीं होता है। तो अगर यहां पर आप Y की जगह O लिख दीजिए, मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज XO मैकेनिज्म में मेल्स का क्रोमोसोमल कंपोजिशन ऐसा हो रहा है XO, ठीक है। O का मतलब कुछ नहीं होता है, XY में यहाँ पर Y मैकेनिज्म था, लेकिन हम इस वक्त पढ़ रहे हैं XX और XO। तो ये XO, अगर मान लीजिए इसमें स्पर्म्स बनेंगे तो एक स्पर्म तो ऐसा बनेगा 22 + X, ठीक है। XY मैकेनिज्म में क्या होता था, दूसरा जो स्पर्म बनता था वो बनता था 22 + Y, लेकिन यहाँ पर तो Y है ही नहीं, Y भी नहीं है और Y की जगह पर कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो एक स्पर्म ऐसा बनेगा जिसमें कि X क्रोमोसोम होगा और दूसरा स्पर्म ऐसा बनेगा जिसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, जीरो वहां पर है, यानी कि कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। तो अगेन यहां पर मेल्स में कितने तरह के स्पर्म बन रहे हैं, दो तरह के, यानी यहां भी जो मेल्स हैं वो हेट्रोगैमेटिक हैं। एक ऐसा स्पर्म जिसमें कि X क्रोमोसोम है और एक ऐसा स्पर्म जिसमें कि X क्रोमोसोम नहीं है। तो ओवरऑल अगर समझा जाए तो XXXY मैकेनिज्म और XXXO मैकेनिज्म दोनों सेम है, क्योंकि XO मैकेनिज्म जो है उसमें भी जो मेल्स होते हैं वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं वो होमोगैमेटिक होती हैं। तो अगर होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक की बात की जाए तो XXXY और XXXO दोनों सेम होते हैं। अब इनके एग्जांपल से आप याद रखिएगा, XXXO मैकेनिज्म किस में पाया जाता है, बग्स, ग्रासहॉपर और कॉकरोच। तो ये तीन नाम याद रखिएगा, बग्स, कॉकरोच और ग्रासहॉपर, जिसमें ये XXXO सिस्टम पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है तीसरा टाइप का सिस्टम ZZZO सिस्टम, जहां पे आपने पढ़ा था XXXO, बस अल्फाबेट बदल दीजिए, ZZZO, सिर्फ अल्फाबेट यहां पे लेकिन नहीं बदल रहा है, यहां पर बहुत कुछ बदल रहा है। ये सिस्टम ZZZO इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू XXXO। जो ZZZO है ये एग्जैक्टली अपोजिट है किसके, XXXO के। कैसे अपोजिट है, यहां पर आप देखिए XXXO में मैंने आपको बताया कि XX फीमेल्स होती हैं और XO मेल्स होते हैं। ZZZW में जो ZZ है वो मेल्स होंगे, ठीक है, और ZO क्या होगा, फीमेल्स। तो अब देखिए कंपैरिजन करते हैं इसको। यहां पर XX फीमेल्स थी, तो जब XX फीमेल्स थी तो फीमेल होमोगैमेटिक होंगी, लेकिन अब यहां पर मैं ये बता रहा हूं आपको कि ZZ जो है वो मेल्स हैं। तो यहां पर ZZZO में याद रखिएगा, चूंकि ये XXXO के जस्ट ऑपोजिट है, तो यहां पर जो ZZ है यानी मेल्स वो होमोगैमेटिक होंगे और ZO यानी कि फीमेल्स ये हेट्रोगैमेटिक होंगी। तो यहां पर जो मेल गैमीट बनेगा ZZ में, तो दोनों ही मेल गैमीट में Z और Z प्रेजेंट होगा, सेम टाइप ऑफ गैमीट, तो इसलिए यहां मेल्स होंगे होमोगैमेटिक। और यहां फीमेल्स में ZO, तो दो टाइप के फीमेल गैमीट बनेंगे, ठीक है, दो टाइप के फीमेल गैमीट बनेंगे, एक फीमेल गैमीट में Z होगा और एक फीमेल गैमीट में Z नहीं होगा। तो अगेन फीमेल विल बी हेट्रोगैमेटिक। तो इसके जस्ट ऑपोजिट हो गया ना, यहां पर मेल्स हेट्रोगैमेटिक थे, यहां पर फीमेल्स हेट्रोगैमेटिक हैं, यहां पर फीमेल होमोगैमेटिक थी, यहां पर मेल्स होमोगैमेटिक हैं। और अब इसके भी एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, एग्जाम्पल आपको सबके याद रखने, बिकॉज नीट में यही एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल ZZZO सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं, सम बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। अब एक और सिस्टम है ZZZW सिस्टम। ये जो ZZZW सिस्टम है इसको आप कंपेयर करेंगे XXXY से। तो ZZZW आई विल नाउ कंपेयर विद XX and XY। ZZZW सिस्टम इज अगेन
ऑपोजिट टू एक्स एक्स एंड एक्स वाई। एक्स 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 वाई सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं वो होमोगैमेटिक होती हैं और मेल्स हेट्रोगैमेटिक होते हैं। यहाँ पर उल्टा है जेड 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 डब्ल्यू में जेड जेड जो यहाँ पर होते हैं यानी कि एक जैसे वाले जेड और जेड यानी कि होमोगैमेटिक, तो यहाँ पर होमोगैमेटिक होंगे मेल्स, और जेड डब्ल्यू यानी कि अलग अलग हो गया जेड और डब्ल्यू, जैसे यहाँ पर एक्स और वाई था तो यहाँ पर है जेड और डब्ल्यू, बट यहाँ पर जो अलग अलग वाले हैं वो हैं फीमेल्स यानी कि फीमेल्स हेट्रोगैमेटिक होंगी। तो अगेन दिस जेड 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 डब्ल्यू सिस्टम इज ऑपोजिट टू एक्स 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 वाई। एक्स 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 वाई में क्या था, एक्स एक्स थी फीमेल्स यानी कि होमोगैमेटिक, यहाँ पर फीमेल्स हैं जेड डब्ल्यू यानी हेट्रोगैमेटिक, यहाँ पर एक्स वाई थे मेल्स हेट्रोगैमेटिक, यहाँ पर मेल्स जेड जेड होमोगैमेटिक। तो ये जेड 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 डब्ल्यू सिस्टम किसके ऑपोजिट है, एक्स 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 वाई के, ऐसे याद रखिएगा। और एक्स 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 ओ और जेड 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 ओ ये दोनों आपस में ऑपोजिट हैं और ये दोनों आपस में ऑपोजिट है। मैंने इसको इसीलिए इस तरह से सीक्वेंस में लिखा है कि आपको आसानी से याद हो जाए कि ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला ये दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं, और जो बीच में दो लिखे हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा, मैं आपको सारे एग्जाम्पल इसीलिए बताता जा रहा हूं बिकॉज एग्जाम्पल्स नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं मोस्टली द बटरफ्लाइज, मॉथ्स, फिशेस, एम्फीबियन, सारे स्नेक, जितने भी स्नेक होते हैं वो सब इस सिस्टम को फॉलो करते हैं जेड 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 डब्ल्यू को, और कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि इस जेड 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 डब्ल्यू सिस्टम को फॉलो करती हैं। तो अब तक हम पढ़ रहे थे कि क्रोमोसोम्स किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, कौन सा क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है, होमोगैमेटिक है या हेट्रोगैमेटिक है, वो क्रोमोसोम्स डिसाइड कर रहे थे। मेल फीमेल बनेगा ये क्रोमोसोम्स डिसाइड कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे अपार्ट फ्रॉम क्रोमोसोम्स कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, कुछ और भी मैकेनिज्म है जो कि सेक्स को डिटरमिन करवाता है। अब वो क्या है, देखिए सबसे पहले लिखा है आपके सामने हैप्लोडिप्लॉइडी। हैप्लोडिप्लॉइडी टर्म जो है वो बना है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड से। हैप्लॉइड का मतलब आप जानते हैं एन, सिंगल एन इज हैप्लॉइड एंड 2n इज डिप्लॉइड। तो ये जो हैप्लोडिप्लॉइडी का सिस्टम है किस में फॉलो होता है, ये सिस्टम फॉलो होता है हनी बी में। तो अगेन एग्जांपल आप याद रखिएगा कि हैप्लोडिप्लॉइडी जो सिस्टम है वो हनी बी में फॉलो होता है। अब वो कैसे फॉलो होता है वो समझते हैं। देखिए इसमें जो क्वीन होती है वो दो तरह के एग्स ले करती है। एक तरह के एग्स होते हैं फर्टिलाइज्ड, तो अब फर्टिलाइज्ड एग होगा दैट मीन्स वो डिप्लॉइड होगा, और दूसरी तरह के एग्स जो फीमेल ले करती है वो होते हैं अनफर्टिलाइज्ड। अनफर्टिलाइज्ड का मतलब हैप्लॉइड। तो फीमेल्स यहाँ पर दो तरह के एग ले करती है, एक होते हैं फर्टिलाइज्ड एग यानी कि हैप्लॉइड और एक होते हैं डिप्लॉइड एग यानी कि डिप्लॉइड।